टोस्टर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में बस ब्रेड और ब्रेकफास्ट आता है। लेकिन इसी छोटे से शब्द को पकड़कर अगर कोई 2 घंटे की पूरी फिल्म बना दे तो मानना पड़ेगा कि आइडिया में दम है। और इस क्रेजी आइडिया को स्क्रीन पर लाने का क्रेडिट जाता है राजकुमार राव को, जो इस बार सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि सस्पेंस, थ्रिल और मर्डर का फुल पैकेज लेकर आए हैं। फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर और शुरुआत से ही अपने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से ध्यान खींचती है। लीड में हैं राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा, दोनों ही ऐसे एक्टर्स जिन्हें अंडररेटेड कहना अब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट बन चुका है। इनके अलावा फिल्म में कई अतरंगी चेहरे भी दिखते हैं। पत्रलेखा, फराह खान का एक अलग अंदाज और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी वाइब आपको पाताल लोक और एनिमल जैसी डार्क दुनिया की याद दिला देगी। सबसे अच्छी बात, यह फिल्म फैमिली फ्रेंडली है। ना गालियां, ना फालतू बोल्ड सीन, ना ही कोई आइटम सॉन्ग। आज के टाइम में जहां कंटेंट अक्सर ओवरडोज हो जाता है, वहां यह फिल्म सिर्फ अपनी कहानी के दम पर टिकने की कोशिश करती है। म्यूजिक भी सिर्फ बैकग्राउंड में है, जो कहानी को सपोर्ट करता है, ओवरपावर नहीं। अब आते हैं कहानी पर। कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कंजूस नहीं, महाकंजूस है। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी खुद की पत्नी है, जो एक सिंपल सी ख्वाहिश रखती है कि शादी में देने के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लिया जाए। अब अच्छा शब्द हमारे हीरो के लिए बहुत महंगा है, लेकिन मजबूरी में बीवी के प्रेशर में आकर वह 5,000 रुपये का एक टोस्टर खरीद लेता है। और यहीं से कहानी लेती है खतरनाक मोड़। किसी को नहीं पता था कि यह टोस्टर एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट है, जो जहां जाएगा वहां बर्बादी छोड़ जाएगा। जैसे जैसे यह टोस्टर एक घर से दूसरे घर जाता है, वहां अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं और फिर कहानी बदल जाती है एक मर्डर मिस्ट्री में। सबसे डरावनी बात, जिस भी घर में यह टोस्टर जाता है, वहां 2 लोगों की मौत होती है। पुलिस एंट्री लेती है और एक नया नाम सामने आता है, टोस्टर किलर। अब कहानी सिर्फ एक कंजूस आदमी की नहीं रहती, बल्कि बन जाती है एक सीरियल किलर हंट। और इस हंट में सबसे आगे निकलती है खुद हीरो की पत्नी, जिसे बचपन से मर्डर केस सुलझाने का शौक है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब शक की सुई घूमकर उसी के पति पर आ टिकती है। क्या सच में कातिल वही है जो सबसे मासूम दिखता है, या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट छुपा है? फिल्म आपको शुरुआत में कॉमेडी का एहसास देती है, लेकिन धीरे धीरे यह डार्क और ट्विस्टेड होती जाती है। इसमें मर्डर है, ब्लैकमेल है, पॉलिटिक्स है, पुलिस सिस्टम है और एक ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल एंगल भी है जो कहानी को और गंदा और रियल बना देता है। डायरेक्टर ने एक छोटी सी चीज, टोस्टर, को कहानी का सेंटर बनाकर इतने सारे कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ा है। स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन स्मार्ट है। हर सीन के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है, अब क्या? और यही वजह है कि 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। कॉमेडी का स्टाइल भी अलग है। यहां हंसी डायलॉग से नहीं, बल्कि सिचुएशन से आती है, खासकर कंजूसी के अलग अलग लेवल देखकर। कैसे एक इंसान की आदतें उसकी जिंदगी को खतरनाक मोड़ पर ले जाती हैं, यह दिखाने का तरीका काफी नया है। अब बात एक्टिंग की। राजकुमार राव फिल्म की जान है। बिना ओवर एक्टिंग के, बिना चिल्लाए, सिर्फ एक्सप्रेशन से उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। उनका कंजूस वाला अवतार इतना रियल लगता है कि कई बार आप हंसते हंसते सोचने लगते हो, भाई ये तो हमारे आसपास भी हैं। सान्या मल्होत्रा का रोल छोटा है, लेकिन असरदार है। वो हर सीन में नेचुरल लगती है। सच कहें तो बॉलीवुड अभी तक उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। फिल्म में अर्चना पूरन सिंह का एंट्री एक सरप्राइज की तरह आती है। उनका कैरेक्टर थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन फिल्म को एक नई एनर्जी देता है। लेकिन अब आते हैं फिल्म की कमियों पर। सबसे बड़ी दिक्कत इसका क्लाइमैक्स। पूरी फिल्म जिस तरह बिल्डअप करती है, उसके हिसाब से एंडिंग बहुत ही सिंपल और प्रेडिक्टेबल लगती है। ऐसा लगता है जैसे आखिरी 10 मिनट में मेकर्स ने जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया। दूसरी कमी,
इतने सारे अच्छे एक्टर्स को सही से यूज नहीं किया गया। कई कैरेक्टर्स आते हैं, थोड़ी देर के लिए इंप्रेस करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अगर इस फिल्म को सही बैलेंस मिलता तो यह एक शानदार डार्क कॉमेडी थ्रिलर बन सकती थी। अगर प्रतिशत में समझें, मिस्ट्री 20% कॉमेडी, 30% कंजूसी, 50% यानी फिल्म का फोकस थ्रिल से ज्यादा कंजूसी पर है। जो हर किसी को पसंद आए जरूरी नहीं, फिर भी यह एक वन टाइम वॉच फिल्म है। ऐसी फिल्म जिसे आप देखोगे, एंजॉय करोगे और फिर धीरे धीरे भूल जाओगे। लेकिन एक चीज जो याद रहेगी वो है राजकुमार राव की शानदार, सिंपल और रियल एक्टिंग। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 2.5 स्टार। पॉजिटिव्स: यूनिक कॉन्सेप्ट, राजकुमार राव की एक्टिंग, कुछ जगहों पर इंटरेस्टिंग सस्पेंस सरप्राइज कैरेक्टर्स। नेगेटिव्स: वीक क्लाइमैक्स, कमजोर थ्रिल, अंडरयूज्ड सपोर्टिंग कास्ट। अगर आप इससे बेहतर कुछ देखना चाहते हो इसी जॉनर में तो मोनिका ओ माय डार्लिंग जरूर ट्राई करना। बाकी टोस्टर देखो, एंजॉय करो और ज्यादा मत सोचो। टेक केयर।